अशोक वाटिका में सीता माता बैठी थीं। उनके मन में गहरी चिंता थी, परंतु उनका विश्वास और धैर्य अडिग था। लंकापति रावण बार बार उन्हें मनाने आता, कभी उन्हें प्रलोभन देता तो कभी भयानक रूप दिखाकर डराता, पर वे केवल अपने प्रभु राम का ही नाम लेती थीं। उनका ध्यान राम में ही लीन रहता था। तभी एक ऊंची शाखा से नीचे उतरे एक विनम्र वानर उनके हाथ जुड़े थे और उनकी दृष्टि झुकी हुई थी, जैसे कोई आदर पूर्वक प्रणाम कर रहा हो। वो विनम्र वानर कोई और नहीं, हनुमान थे। उन्होंने सीता माता को प्रणाम किया और अत्यंत आदर से बोले, माँ, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम का दूत हूँ। प्रभु ने आपको प्रणाम कहा है और आपकी कुशलता पूछी है। सीता की आंखें ये सुनकर खुशी और आश्चर्य से भर आईं। उन्होंने पूछा, क्या तुम सच में मेरे रामदूत हो? मुझे कैसे विश्वास हो? तब हनुमान ने राम की दी हुई अंगूठी सीता माता को दी। सीता ने उस अंगूठी को अपने हृदय से लगा लिया और अश्रुपूरित नेत्रों से बोली, अब मुझे पूर्ण विश्वास है, मेरे राम मुझे ढूंढ लेंगे, मेरा दुख अब दूर होगा। हनुमान बोले, माँ, यदि आप कहें तो मैं अभी आपको राम के पास ले चलूं, मेरे कंधे पर बैठ जाइए। सीता ने दृढ़ता से उत्तर दिया, नहीं, मैं जानती हूँ मेरे राम युद्ध करके मुझे वापस लाएंगे, यही धर्म है और यही छत्राणी का गौरव है। अब हनुमान ने सोचा, रावण को सीधा संदेश देना होगा, उसे उसकी शक्ति का आभास कराना होगा। उन्होंने अशोक वाटिका में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने बड़े बड़े वृक्षों को जड़ से उखाड़ दिया और वहां मौजूद कई राक्षसों को परास्त कर दिया। रावण के सैनिकों ने उन्हें पकड़कर उसके भव्य दरबार में पहुंचाया। रावण ने अपनी क्रोधित आवाज में गर्जना की, तू कौन है जो मेरी लंका में उत्पात मचा रहा है? तुझे किसने भेजा है? हनुमान निर्भीक होकर बोले, मैं श्री राम का एक तुच्छ सेवक हूँ, एक बंदर मात्र जो तेरे जैसे अहंकारी और अधर्मी राजा को धर्म की मर्यादा और सत्य का मार्ग याद दिलाने आया है। रावण ये सुनकर अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने आदेश दिया, इस वानर की पूंछ में आग लगाओ, इसे अपमानित करो। राक्षसों ने हनुमान की लंबी पूंछ में कपड़ा लपेटा और उसमें आग लगा दी, पर हनुमान ने इस अपमान को लज्जा नहीं बल्कि अपने प्रभु के लिए एक गर्व समझा। उनके मन में एक दृढ़ संकल्प था। उन्होंने मन ही मन कहा, और लंका को राम के संदेश और मेरी शक्ति से जला दूंगा। अपनी जलती हुई पूंछ के साथ वे आकाश में उड़े और लंका के बड़े बड़े महलों, भव्य भवनों और समृद्ध बाजारों में आग लगा दी। देखते ही देखते सोने की लंका धू धू कर जलने लगी। रावण की शक्ति और उसकी नींव डगमगाने लगी। परंतु हनुमान ने विभीषण के घर को नहीं जलाया, क्योंकि वो धर्मपरायण था और राम का भक्त था। हनुमान अब जलती हुई लंका से वापस सीता माता के पास अशोक वाटिका गए। माँ, मैं अब चलता हूँ, मैं राम को सब कुछ बताऊंगा, आप धैर्य रखें और मेरी प्रतीक्षा करें। सीता ने उन्हें आशीर्वाद दिया, मेरे राम को कहना मैं उनके चरणों की प्रतीक्षा कर रही हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि वे शीघ्र आएंगे। हनुमान ने अश्रुपूरित नेत्रों से सीता को अंतिम बार नमस्कार किया और लंका से पुनः आकाश मार्ग से उड़ चले राम के पास लौटने के लिए। समुद्र के ऊपर उड़ते हुए हनुमान ने आकाश में देखा और अपनी माता को स्मरण किया, हे माँ अंजनी, आज मैंने अपने प्रभु राम का संदेश उनकी प्रिया तक पहुँचाया, सीता माता की आशा को जीवित रखा और इस अहंकारी लंका को धर्म का दंड और चेतावनी भी दी। पूरा आकाश हनुमान की जलती हुई पूंछ की अग्नि की लपटों और उनके अद्भुत तेज से देदीप्यमान हो उठा, मानो पूरी सृष्टि उनके पराक्रम का गुणगान कर रही हो।